हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और कल का वीडियो जहां पर एंड करा था वहीं से न्यू वीडियो हो गया था स्टार्ट। कल की वीडियो में आपने देखा मैंने अपनी मॉर्निंग में घर की डीप क्लीनिंग करी थी और साथ में ढेर सारे कपड़े वॉश करे थे। उसके बाद अभी ये 11 बजे का टाइम होगा जब मैं अपने सारे कामों से फ्री हुई थी। दोनों बच्चों की छुट्टी थी तो काम मैंने धीरे धीरे से ही अपने सारे निपटाए थे, क्योंकि आपको बताया था ना तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। उससे पहले चलिए पहले ना तबीयत के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी लैक्मे की सनस्क्रीन जो कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप क्या लगाते हो क्या लगाते हो। हालांकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर आप लोग जानना चाहते थे तो मैंने बता दिया। तो मैं ना लैक्मे की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस वाले लैक्मे की क्रीम के कम से कम 3 से 4 डिब्बियाँ ख़त्म कर दी है। ये पाउच जो आते हैं, आप सनस्क्रीन चाहे कोई सी भी यूज़ करिए किसी भी अच्छे ब्रांड की, पर उसका SPF ना 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 से कम यूज़ करते हैं तो वो सन से आपकी स्किन को डैमेज होने से नहीं बचाएगा। तो आप जब भी कोई सनस्क्रीन लेते हैं तो उसका SPF ना 50 से मतलब 50 ही होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको बोल रही थी कि मैं मामाअर्थ की सनस्क्रीन मंगाने वाली हूँ, तो मैं मामाअर्थ की सनस्क्रीन लेके भी आ गई हूँ, पर मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ना जिनके ड्राई स्किन होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और मेरी स्किन है ऑयली, तो मैं उसको लगा रही हूँ ना तो मेरे फेस में से इतना ज़्यादा पसीना निकल जाता है, तो उसको लगा के फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल चिपचिपाहट सी होती है। और जो मैं लैक्मे की यूज़ कर रही हूँ ना, इससे मेरी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको बोलूँगी आप मामाअर्थ की सनस्क्रीन यूज़ करिए। मैं लेके आई हूँ, ना तो हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं उसको, ना तो मैं, बस रखी है ऐसे ही। तो उसको भी मैं ख़त्म तो करूँगी, खैर ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि सनस्क्रीन वगैरह काफ़ी महंगी भी आती है, 300-400 रुपये से कम की नहीं आती। तो ऐसे वेस्ट तो नहीं करूँगी, कभी कभार उसको भी लगाऊंगी। तो फ़िलहाल देखिए यहाँ पे मैं नहा धो के फ्री हो गई थी और मैं आपको बता रही थी ना कि आप में से काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो कुछ लोग नए नए जुड़ते रहते हैं, उनके सेम क्वेश्चन होते हैं, आप अपने बालों पे क्या लगाते हो, आप अपनी स्किन पे क्या लगाते हो। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप कौन सा कंडीशनर और सीरम यूज़ करते हो। तो कंडीशनर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम, कभी कभार 6 महीने में, साल भर में, जैसे कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कंडीशनर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि शैम्पू वगैरह भी हम यूज़ करते हैं उनमें भी इतना सारा केमिकल होता ही है। उसके बाद अगर हम कंडीशनर भी डेली अपने बालों में यूज़ करेंगे तो हमारे बाल ख़राब होंगे ही। और मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं होते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास सीरम भी मेरा अभी ख़त्म था, मैं गाँव गई थी ना तो वो गाँव में ही छूट गया, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, उसमें कुछ था ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं अपने बच्चों के बालों पर ऑयल लगाती हूँ ना, उसकी 2 ड्रॉप लेती हूँ और अपने गीले बालों में 2 से 3 ड्रॉप ऑयल लगा लेती हूँ। आप चाहे उसको लेंथ में लगाइए, स्कैल्प में लगाइए, ऑयल कोई नुकसान नहीं करता है। अगर आप सीरम यूज़ करते हैं तो आपको उसको स्कैल्प में यूज़ नहीं करना होता है। तो बस 2 ड्रॉप मैंने ऑयल लगाया, बहुत ईजिली उससे आपके बाल सुलझ भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता, मेरा मानना है, मैं और की बात नहीं करती, कि जब आप महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने स्किन पे, अपने बालों पे यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कि मेरे बजट में भी हो। और सीरम ख़त्म था तो बस देखिए मैंने ऑयल से अपने बालों में कंघी करी और देख के कोई नहीं बोलेगा कि मैंने ऑयल लगा रखा है। थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं तो आप वो सीरम का ही काम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है। पर तो देखिए आज मॉर्निंग से ना मेरी रेल बनी हुई है, इतना ज़्यादा बिजी था आज का दिन। मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बैक में और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से काम करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। और आपको देख के बिल्कुल लग नहीं रहा होगा भी कि मेरे बैक में पेन हो रहा होगा, पर मेरे को ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेट में भी बैक में भी। पर आज सुबह से ऐसी रेल बनी है ना, काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत मुश्किल हो रहा था आज ये सारे कामों को निपटाना, पर वही है, जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने सारे काम निपटाए हैं। और कामों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ना झाड़ू पोछा करने में हो जाती है, क्योंकि बैठ के झाड़ू पोछा करना पड़ता है, उससे फिर बैक में ना और ज़्यादा दर्द हो जाता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मेरे को बोल रही थी कि दीदी आप स्टैंडिंग मॉप जो आता है वो ले लीजिए, तो मेरे पास स्टैंडिंग मॉप भी है। वो मेरा मन होता है, कभी कभार मेरा मन करता है कि मैं बैठ के पोछा लगाऊं,
तो उसके लिए मैं पोछे का ही यूज़ करती हूँ। जब मेरा मन नहीं करता तो मैं स्टैंडिंग मॉप जो मेरे पास है उसका यूज़ करती हूँ। और आप लोग इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कल मैं बोल रही थी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बोला होगा कि आप स्टैंडिंग मॉप ले लीजिए। तो मुझे अच्छा लगा ये कॉमेंट पढ़ के। फ़िलहाल चलिए जी, सारे काम तो निपट ही गए थे। जो हार्ड काम थे क्लीनिंग वगैरह के, वो तो मैंने मॉर्निंग में ही निपटा दिए थे, जो वीडियो आपने कल देखा था। बाकी आज की वीडियो में बस वही था। उससे नहाने के बाद जो है मैंने किचन वगैरह थोड़ा सा समेटा, बर्तन हो रखे थे नाश्ते के, उनको वॉश करा है। उसके बाद जो है नहाने के बाद ना इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है आजकल। और गर्मियों में क्या होता है ना, नहाने के बाद काम करने का मन ज़्यादा करता नहीं है, क्योंकि अगेन पसीना होने लगता है, तो फिर मन नहीं करता। तो नहाने से पहले पहले कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं अपने निपटा लूँ, जो कि गर्मी होने वाले काम होते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा कपड़े थे उनको तय लगा दिए हैं मैंने। दोनों बच्चे भी मेरे नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और अभी मुझे करना था नाश्ता, तो मैंने नाश्ता नहीं करा था अभी तक। नाश्ता करने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा, गर्मियों में ना कुछ खाने का इतना मन करता नहीं है। तो वाटरमेलन लेके आए थे कल हम, तो वो मैं वाटरमेलन कट करके खा लूँगी। कल रात को हम इसको लेके आए थे, तो इसको फ्रिज में रख दिया था हमने, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म वाटरमेलन खाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है। तो कल बाहर चले गए थे खाना खाने के लिए। पतिदेव कल बोलने लगे कि चलो आज बाहर चलते हैं खाना खाने। तो रात को खाना खाने बाहर चले गए थे। तो आते टाइम में एक वाटरमेलन लेके आ गई थी। यहाँ पे अक्रिस को वाटरमेलन नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अक्रिस को वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। तो इस वजह से ना काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गए थे, क्योंकि उसकी उल्टियाँ थी और मुझे पूरा फर्श को घिस घिस के साफ करना पड़ा। तो मैं और बिट्टू वाटरमेलन खाएंगे, और बिट्टू को वाटरमेलन ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको मतलब कट करके पीसीस बना के खाना पसंद नहीं है, उसको पूरा एक बड़ा सा लंबा सा कट करके दे दो, उसी में से खाना उसको पसंद है। तो उसको मैंने एक स्लाइस कट करके दे दिया था। उसने बोल दिया था कि मम्मा आप मुझे कट करके मत देना, एक बड़ा सा स्लाइस दे दो, मैं उसी में से खा लूँगी। यहाँ पे मैं भी वाटरमेलन खा रही थी, और अक्रिस की तबीयत ठीक नहीं थी अभी भी। बेड में सुबह से लेटा ही है वो, उसको मतलब उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, ना तो कुछ खा रहा है ज़्यादा, बस वही है बेड में लेटा ही है वो। शुक्र था कि बच्चों की छुट्टी थी, तो इसके दूसरे दिन भी मुझे समझ नहीं था कि मैं इसको भेजूँ स्कूल या ना भेजूँ, क्योंकि उसके फेस में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, आँखों के नीचे एकदम काले गड्ढे से हो गए हैं। होता है ना, उल्टी वगैरह ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान की बॉडी को बिल्कुल तोड़ के रख देती है। तो चलिए, नाश्ता वगैरह मैंने अपना कर लिया है, वाटरमेलन खा लिया है ठंडा ठंडा सा। ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाने के बाद ना एकदम पेट ठंडा ठंडा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मॉर्निंग में आपने देखा बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे। तो मैंने आपको बताया था ना, मैं कपड़ों को धूप में नहीं डालती हूँ गर्मियों में, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि वो बिल्कुल, कपड़े इतने महंगे महंगे आजकल बच्चों के आते हैं। अगर आप बच्चों की एक जीन्स भी लेने जाते हैं, तो वो भी 1500-2000 से कम की कहीं नहीं मिलती है। तो इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं, धूप में डाल देते हैं तो सारे कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता गर्मियों में धूप में कपड़े डालने का। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरी बालकनी से देख के अभी धूप चली गई है। अभी ये 12:30 बजे का टाइम होगा, तो 12:30 बजे तक मेरी बालकनी से धूप चली जाती है। तो मैं कपड़े आराम से ही डालती हूँ। मैंने अपना नाश्ता करा, वाटरमेलन खाया, उसके बाद काफ़ी देर टीवी वॉच करा है। उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब धूप बालकनी से चली गई है, तो फिर जो है मैंने कपड़े सुखाने के लिए मैं बाहर आ गई थी। और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ है। अभी तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि 1-2 दिन से ना शायद कहीं कहीं बारिश हो रही होगी, तो थोड़ा सा मौसम में ठंडक है। पर फिर भी गर्मी में फिर काम करने का ना मन नहीं करता है। अभी जब तक मैं कपड़े सुखाने के बाद, जब तक मैं लंच वगैरह बनाऊंगी, तब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे। तो कपड़े आजकल बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो यही होता है, ज़्यादा देर बाहर कपड़ों को नहीं रखना पड़ता, तो बस जल्दी जल्दी सारे काम भी निपट जाते हैं। कपड़ों के साथ साथ मैंने बेडशीट वगैरह भी सारे वॉश करे थे। तो सारे कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, और अक्रिस के लिए मैंने सिंपल सा नमकीन दलिया बनाया था, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था। उसने मॉर्निंग में 1 चम्मच खाया होगा मुश्किल से, और उसको अगेन ना उल्टी होने लगी थी, तो फिर उसने खाया ही नहीं कुछ भी। तो दिन में भी मैंने उसको दलिया ही दिया था। अभी भी उसने 3 से 4 चम्मच खाया होगा बस। उसने बोला मम्मा मुझे खाने का मन नहीं है। तो जब बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह होती है ना, ज़बरदस्ती खाना नहीं देना चाहिए। जब उनको भूख लगेगी ना, बच्चा खुद ही मांग लेगा। ज़बरदस्ती देता है ना, फिर बच्चा उल्टी कर देता है। और अभी भी अक्रिस ने लंच में भी थोड़ा दलिया खाया था, 2-3 चम्मच, उसने फिर से उल्टियाँ कर दी थी। फिर जो है हस्बैंड को कॉल करा मैंने कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके आती हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को दवाई बता दी थी।
फिर मैं गई दवाई लेने। तब से अभी मतलब उसको दवाई दे रखी है, अभी देखते हैं फिर उल्टियाँ होती है नहीं होती हैं। अभी ये शाम का टाइम है, शाम के यहाँ पे 5:30 बज गए होंगे। तो उठ गई थी मैं, थोड़ी देर लेटी ही थी और नींद नहीं आती आजकल ना गर्मियों में। एकदम ऐसे दिन होते हैं ना आजकल, मतलब घर में टीवी वगैरह चला के बच्चों के साथ ना फिर अच्छा लगता है। और बिना एसी के लेटा नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, जब एसी ना चलाओ फिर तो नींद आती ही नहीं है। तो शाम का टाइम हो गया था, बच्चे मेरे खेलने चले गए थे। बाहर से कपड़े सारे उतार के मैं ले आई हूँ। और ये मंदिर वाले रूम में ना बिट्टू दिन भर खेलती रहती है, तो यहाँ पे उसने कुछ बर्तन वगैरह रखे थे, वो प्लेट वगैरह कुछ ना लाती रहती है खेलने के लिए, तो उनको किचन में ले आई थी। साथ में मैंने कपड़े वगैरह निकालने से पहले जब मैंने अपने बाल बनाए थे उससे पहले ही अपने लिए चाय चढ़ा दी थी। पतिदेव तो आ गए थे, वो अभी वो बाहर गए थे शायद किसी काम से, तो वो तो आके ही अपनी चाय पियेंगे, क्योंकि चाय बन गई थी फिर ठंडी हो जाती है ना, फिर गर्म करके दोबारा चाय पीने का मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है। तो मैंने अपनी चाय पीने के बाद लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। तो डिनर में मैं आज बना रही हूँ, क्या बना रही थी मैं तो भूल भी गई हूँ, शायद दाल बना रही थी। हाँ, दाल बना रही हूँ। हस्बैंड अभी घर पे नहीं थे, तो उनको कॉल करके पूछा तो बोल तो रहे थे खाना खाने घर पे आ जाऊँगा मैं, आप खाना बना के रखना है, क्योंकि उनकी मीटिंग थी तो उनको मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी दाल बनाऊँगी। तो दाल बनाने का ना एक रीज़न ये भी था क्योंकि अक्रिस को कुछ और सब्ज़ी देनी थी नहीं, तो मैंने वही सोचा कि दाल अगर रोटी ना भी खाए, दाल में अगर वो थोड़ा सा 1-2 चम्मच दाल भी पी लेगा ना तो ठीक रहेगा। तो फिर और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म हैं, कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी घर पे। पिछली बार हम मार्केट गए थे तो कुछ भी सब्ज़ी नहीं मिली क्योंकि हम लोग लेट गए थे, तो तब तक सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो दाल ही थी घर पे। अभी जब कोई सब्जियां नहीं होती है ना तो एक दाल ही बचती है ऑप्शन, तो मैं सोचा चलिए दाल बना देते हैं। और दाल के साथ बच्चों ने बोल दिया था, बिट्टू ने बोला कि मम्मा अपना राइस बनाना, दाल के साथ राइस खाने का मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी भी होने लगी है ना, तो गर्मियों में रात को दाल चावल खाने में अच्छा लगता है। अक्रिस तो खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं, उसको थोड़ा सा दाल ही पिला दूंगी। अगर खाएगा भी ना तो थोड़ा सा एकदम पतली पतली दाल करके उसको थोड़ा सा चावल डाल के खिलाऊंगी, जो बिल्कुल खिचड़ी के हिसाब के बनती है उस तरीके का, ज़्यादा हार्ड उसको खाना मैं अभी नहीं दूंगी। हमारे घर के बगल में ना बारात घर है, तो आज थी वहाँ पे शादी, और शादी की वजह से इतनी ज़्यादा रौनक हो रखी थी ना, आपको मैं सुना तो नहीं सकती हूँ आवाज़ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो एक से एक गाने लग रहे थे जिससे काम करने में ना और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो वही बड़ा इंजॉय करके मैं अभी इस टाइम पे काम कर रही थी, अच्छा लग रहा था गाने सुनते सुनते काम करने का। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बर्तन थे, इनको अरेंज कर देते हैं। राइस बनाने हैं, राइस में अभी से नहीं बनाऊंगी, थोड़ा देर में बनाऊंगी, क्योंकि जब दाल चावल बनाने होते हैं ना तो मैं एक ही कुकर भरती हूँ, नहीं तो 2-2 बर्तन कौन वॉश करे, 2-2 प्रेशर कुकर यूज़ करो ना तो फिर काम ज़्यादा बढ़ता है। तो टाइम से अगर खाना बना लो, 2 सीटी में दाल बन जाएगी, फिर इसी कुकर में मैं दाल को पलट के ना चावल चढ़ा दूंगी। फिलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करूंगी आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।